इनको सभी जातियों के विधायकों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। सिर्फ ब्राह्मण पर पैनी दृष्टि है, तो इसलिए ब्राह्मण तोड़ने का काम नहीं करता। यह एक उपहास है ब्राह्मणों का। इस वक्त हमारे साथ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं। अभी कुछ दिनों पहले हाल ही में ब्राह्मण विधायकों की पीएन पाठक जी के आवास पर एक लिट्टी चोखा का सहभोज हुआ, जो इस समय एकदम तूफान की तरह सामने आ रहा है। इस पर जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी राय दे दी है, चेतावनी दी है कि इस तरीके का सहभोज दोबारा ना हो। ब्राह्मणों को चेतावनी दी गई है, विधायक डरे हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? अपने परिवार के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने पार्टी के साथ बैठक करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस देना पड़ा। ये आश्चर्य का विषय है। इसका मतलब कहीं न कहीं किसी एंगल से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पूर्व की जानकारी रही होगी, तभी इतना आनंद फानन में इन्होंने एक्शन लेने का कार्य किया। और अगर ये गुनाह है कि ब्राह्मण 10, 15, 20, 50 विधायक इकट्ठा क्यों बैठे, तो इनको सभी जातियों के विधायकों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। इससे पहले जब ठाकुरों की बैठक हुई तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, उससे उनको दिक्कत नहीं है। अन्य जाति का कोई विधायक अपने परिजनों के साथ या अपने समाज के लोगों के साथ बैठे तो उनको दिक्कत नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण पर पैनी दृष्टि है। मैं ये चाहूँगा कि जितना पैनी दृष्टि इनकी बैठक पर रही, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पीड़ित ब्राह्मणों के भी प्रति आपकी दृष्टि इसी तरह से यदि रहे तो ब्राह्मणों में असंतोष व्याप्त नहीं हो सकता। ब्राह्मणों के साथ ये जो हो रहा है, इस पर कई विपक्षी नेता भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं। जैसे कि शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में आ जाएं, अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं। लोग जो अन्य पार्टी दल हैं उनके जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो हमारे साथ आ जाएं। लेकिन ज़्यादातर जो ब्राह्मण समाज है वो हमेशा से बीजेपी का सपोर्ट करता आ रहा है। अब जब ब्राह्मणों के साथ इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? इस तरह के नेतागण जो ये कह रहे हैं कि वो आए, हमारे यहाँ सम्मान होगा, तो उनके यहाँ कोई आधार ही नहीं दिखता दूर दूर तक। यह एक उपहास है ब्राह्मणों का, जो विपक्षी नेता कह रहे हैं। अगर असलियत है तो अपना एजेंडा स्पष्ट करें मीडिया के सामने कि उनके दल में ब्राह्मणों के लिए क्या स्थान है या उनके एजेंडे में ब्राह्मणों के हित के लिए क्या है। पहले यह स्पष्ट करें तो ब्राह्मण इस पर विचार करेगा। अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? इस पर आप क्या आगे चाहते हैं? देखिए, एक निर्णायक की स्थिति राजनीति में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की है। 17-18% है, उसे 10%, 5% लोग बताते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो अध्ययनशील हैं वो जाने कि ब्राह्मण है कौन, किनको किनको। केवल तिवारी, शुक्ल, चौबे, पाठक, उपाध्याय ही ब्राह्मण नहीं है। इसमें विश्वकर्मा, वैदिक विश्वकर्मा भी ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण है, पांचाल ब्राह्मण है, शिल्पी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण हैं। श्रीवास्तव में इनको भी ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, तो ब्राह्मण वंशावली कोई पढ़े। इस प्रकार मिलाने से हम 17-18% ब्राह्मण की हमारी औकात है। और एक ब्राह्मण कहीं आज तक अकेले नहीं जाता, वो 2-4 लोगों को लेके जाता है, इसलिए इसका अनुपात ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि हमेशा निर्णायक की स्थिति में ब्राह्मण रहा है, सत्ता की चाबी बन करके रहा है। ये संख्या बल के नाते और अपनी सोच के नाते। ब्राह्मण कभी कट्टर नहीं होता, ब्राह्मण कभी वादी नहीं होता। ब्राह्मण का जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित होता है, इसीलिए ये हमेशा नेतृत्व में रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सिद्धांत के तहत वो रहा। वो अगर वादी होता तो सत्ता गैर को नसीब नहीं हो पाती। सत्ता सुख उसको नहीं दिखता, उसको ये दिखता है कि जिस बागीचे को हमारे पूर्वजों ने विभिन्न रंग के फूलों की तरह सजा करके रखा है, यही कारण है कि आज हम लोग उनके सिद्धांत के पोषक हैं या उसके तहत कार्य करते हैं कि शुभ और अशुभ में हम सभी जातियों को सम्मानित करने का कार्य करते हैं और उनको प्रमुख स्थान देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये ब्राह्मण की व्यवस्था है। तो इसलिए ब्राह्मण तोड़ने का काम नहीं करता, ब्राह्मण हमेशा जोड़ने का काम करता, मोहब्बत का कार्य करता है, मोहब्बत की राजनीति करता है और समाज और राष्ट्र की खुशहाली के लिए जीता है। दोबारा ऐसी जातिवादी मीटिंग ना हो, बैठक ना हो, इसके लिए मना कर दिया गया है, तो ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं इससे ठेस पहुंची है।
उनके मना करने से कोई मानेगा? आप बताइए। जहां समाज पर खतरा आएगा, समाज के साथ अन्याय होगा, हमने प्रतिनिधि उनको चुना है, तो उनकी औकात है कि वो नहीं आएंगे इस कार्य में। नहीं आएंगे तो हाथ धो जाएंगे अपने आप को, और वो पार्टी भी हाथ धो जाएंगे। इतनी औकात हमारी है प्रदेश में, और हमारी उपेक्षा करके, तिरस्कार करके, प्रताड़ित करके कोई सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहता है, असंभव। इसमें आगे आप कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ इसमें निर्णय लिया है आपने? हम लोग जो वो अदूरदर्शी निर्णय प्रदेश अध्यक्ष ने लिया है और नोटिस जारी किया है, उसका सम्यक परीक्षण करके हमारे साथ 207 ब्राह्मण संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सभी लोग मिल करके उनको देंगे और मांग करेंगे कि आप श्वेत पत्र जारी करिए। आपको 95% ब्राह्मण वोट करता है भारतीय जनता पार्टी को, तो आप श्वेत पत्र जारी करके करें कि आपके एजेंडे में पीड़ित, जरूरतमंद, बेबस, लाचार, गरीब ब्राह्मणों के लिए क्या है। उसके बाद समाज निर्णय लेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या जिस दल में हमको अनुतोष मिलेगा, जगह मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हमारी बातें सुनी जाएंगी, सशर्त उनके साथ जाने का कार्य करेंगे। कल मैं बाहर गई थी लोगों से बातचीत करने इसी मुद्दे में, तो जितने भी ब्राह्मण मिले, कहीं ना कहीं उनके दिल को इस बात से बहुत ठेस पहुंची है। आप खुद ब्राह्मण हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? भेदभाव जहां भी होगा, चाहे वो सरकार हो, पार्टी हो, परिवार हो या मित्र मंडल, जो भी, जहां भी व्यवस्था, अगर भेदभाव और दुराग्रह मानसिकता से कार्य होगा, वहाँ असंतोष व्याप्त होगा। तो आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों में भारी आक्रोश है और इसकी वेदना है। जो मौका मिलने पर वो अपना दिखा देंगे। मौका मिलने पर दिखा देंगे, निश्चित रूप से दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ राजेंद्र त्रिपाठी थे। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ।